गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस के पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसके फॉर्मूले के बारे में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहां जा कर के वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम गामा फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास में है 0 to पाई साइन की पावर 4x 1 प्लस कॉस एक्स होल पावर 3 dx। अब इसको हल करने के लिए हमें पता है कि गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला 0 to पाई बाई टू साइन mx कॉस nx dx के रूप में होता है। तो इस फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले को इस तरह से हमें बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम करेंगे पुट x इक्वल टू ट्वाइस टी इन इक्वेशन नंबर 1। दैट इम्प्लाइज dx इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dt एंड लिमिट्स क्या हो जाएगी हमारे पास में। जब x इक्वल टू 0 है तो हमारे पास में t इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू पाई है तो t इक्वल टू हमारे पास में पाई बाई 2 हो जाएगा। ये आप लोग पुरानी क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो इन लिमिट्स को और इसको, ये जो वैल्यूज़ हैं ये और ये लिमिट्स, इनको हमें इक्वेशन नंबर इस 1 में रखेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन ट्वाइस टी पावर 4 1 प्लस कॉस ट्वाइस टी पावर क्यूब इंटू ट्वाइस डी टी। ये हमारे पास में हमारा इंटीग्रल बना। अब इस इंटीग्रल को हम साइन 2t की डेफिनेशन खोलेंगे और कॉस 2t की खोलेंगे। तो इन सब की डेफिनेशन मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, वैसे आपको ये सब पता है फिर भी। फॉर्मूला फॉर यूजिंग इन अबव इंटीग्रल। फॉर्मूलाज हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ट्वाइस टी इक्वल टू ट्वाइस साइन टी कॉस टी। सेकेंड फॉर्मूला है 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। थर्ड है हमारे पास में, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपको इस पूरी इंटीग्रल की बुक में यूज़ करते रहने पड़ेंगे। ये पहले सवाल में मैं लिख रही हूँ, बाकी आप लोग हमेशा अपनी किताब में से जाके देख लें अगर याद नहीं हो तो। कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम इस वाले इंटीग्रल में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 हमारे पास में बाहर आ गया, ट्वाइस साइन टी कॉस टी, होल पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर क्यूब इंटू डी टी। ये 2 हम इधर बाहर ले आए, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पर 2 की पावर 4 है वो 16 हो गया और यहाँ 2 है तो ये हो गया कुल 32। 0 to पाई बाई 2 साइन 4t कॉस 4t मतलब यहाँ मैं पावर से है, साइन की पावर 4t कॉस की पावर 4t। यहाँ साइन स्क्वायर टी से कॉस स्क्वायर टी कैंसिल हो, साइन स्क्वायर टी प्लस से माइनस साइन स्क्वायर टी कैंसिल हो गया। ये आएगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर टी की पावर क्यू इंटू डी टी, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ 2 की पावर 3 मीन्स 8 इंटू 32 इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा 256। 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर 4t कॉस की पावर, यहाँ पर कॉस की पावर 6 है और यहाँ 4 है, विच इज़ इक्वल टू टोटल मिलाकर के ये हुई हमारे पास में साइन की पावर 10t dt।
अब हम ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पूरा लिखती हूँ। गामा m+1/2 अपॉन गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस गामा m+n+2/2। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको पिछले उसमें बता चुकी हूँ, उसे आपको लिखना है यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू 256 इंटू गामा 4+1/2 गामा 10+1/2 अपॉन ट्वाइस गामा 4+10+2/2 विच इज़ इक्वल टू 128। यहाँ से इससे इसको काट दिया हमने, ये 128 हुआ। गामा 5/2 गामा 11/2 अपॉन गामा 6 और 10 16/2 इज़ गामा 8। अब इस गामा को मैं आपको खोलना पिछली बार सिखाया था, दोबारा से लिखती हूँ। 128 इंटू गामा 5/2 होता है 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 बचता है, वो होता है √π इंटू 11/2 को हम लिखेंगे 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इन सब को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 7 को 7 से कर दिया हमने, 5 को 5 से कर दिया, 3 को 3 से कर दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 32 इंटू 2 इंटू 4, इस तरह से हमारे पास में ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये 3 से 3 2 ज़ा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पर, ये 9, ये पाई रूट और √π पाई हो गया, विच इज़ इक्वल टू 9π/16। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हमको इन क्वेश्चंस को हल करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x की पावर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 0 to 1 x की पावर 4 1 माइनस x² की पावर 5/2 dx। अब इसको हल करेंगे, इसमें भी हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, दैट इम्प्लाइज dx इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, डी थीटा आ गया यहाँ पर। और लिमिट्स क्या आएगी, व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू π/2। इनको यूज़ कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 5/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ से ये इससे कॉस स्क्वायर थीटा 5/2 कॉस थीटा डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब हम इसमें फिर से वो गामा वाली डेफिनेशन लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास में आएगा गामा ऑफ 4 + 1/2 गामा 6 + 1/2, फॉर्मूला लगा देंगे, और ट्वाइस ऑफ गामा 4 + 6 + 2/2 विच इज़ इक्वल टू गामा 5/2 गामा 7/2 ओवर गामा 2 गामा ऑफ 6। इसको खोलेंगे,
3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सबको कैंसिल आउट करेंगे और कैंसिल आउट करके हम आंसर लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 पाई ओवर 128 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 3 पाई ओवर 512। ये हमारे पास में आंसर आया। तो इस तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। एक क्वेश्चन और कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a x की पावर 4 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 4 इंटू dx। अब यहाँ पर हम x इक्वल टू a tan थीटा लेंगे तो dx इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा एंड लिमिट्स हमारे पास में हो जाएगी व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू a थीटा इक्वल टू π/4। तो ये हम रख देंगे इसमें इक्वेशन 1 में। तो ये हमारे पास में आएगा ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम ये सब चीज़ें रख देंगे। तो 0 टू π/4 a tan थीटा की पावर 4 a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होल पावर 4 विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये a की पावर 4 है और ये a है, ये बाहर आ जाएगा a की पावर 5 और नीचे a स्क्वायर की पावर 4 विच इज़ a की पावर 8। ये बाहर लिख देते हैं हम इसको। तो अंदर हमारे पास में आएगा 0 टू π/4 tan 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 4। फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 1 अपॉन a की पावर क्यूब 0 टू π/4 tan 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर सेक स्क्वायर थीटा की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 tan 4 थीटा d थीटा अपॉन सेक की पावर 6 ऑफ थीटा। अब इनको साइन और कॉस में हम खोलेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन a की पावर क्यूब 0 टू π/4 साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर गामा की जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वो नहीं यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर ये π/4 है। इसको हमें पहले π/2 में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले अब हम इसको बाइफार्केट करते हुए इसको फॉर्मूले को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर a क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर हम 2 से जोड़ेंगे, 4 से जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे और इसी तरह से यहाँ भी हम 2 से जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में आएगा 1 अपॉन 8 a क्यूब 0 टू π/4 ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 8 a क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा और इसको लिखेंगे साइन ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर d थीटा।
अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1/8a³ 0 to π/4 1 minus cos 2 theta sin square 2 theta d theta. अब put twice theta equal to t, that implies twice d theta equal to dt, and limits हमारे पास में होगी when theta equal to 0 तो t equal to 0, theta equal to π/4, then t equal to π/2. तो हमारे पास में 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 माइनस कॉस ऑफ t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अब हम इसको खोल लेंगे, बाइफैकेट कर लेंगे। 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t डी टी, which is equal to 1/16a³ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर t डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर t कॉस t इंटू डी टी। तो ये यहाँ हमारे पास में फॉर्मूला बन गया, जो कि हमने हर सवाल में यूज़ किया है, उसको यूज़ करेंगे। विच इज़ इक्वल टू 1/16 ये हो गया। यहाँ पर कॉस की पावर 0 हो गया, तो ये हमारे पास में हो गया गामा ट्वाइस प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस गामा ट्वाइस प्लस 0 प्लस 2/2 माइनस गामा 2 प्लस 1/2 गामा 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस गामा 2 प्लस 1 प्लस 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1/16 1/16a³ इंटू 1/2 गामा 3/2। ये गामा 3/2 को मैंने गामा 1/2 गामा 1/2 कर दिया डायरेक्ट, गामा 1/2 इंटू ये गामा 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा 2 माइनस गामा 3/2 गामा 3/2 हुआ 1/2 गामा 1/2 डायरेक्ट लिखा मैंने इसको। फिर गामा 1 हो गया यहाँ पर, ये गामा 2/2 इस गामा 1 हो गया यहाँ पर, अपॉन ट्वाइस इंटू गामा 5/2 हो गया। तो ये हमारे पास में हुआ इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2। तो 1/2 से और गामा 1/2 से ये दोनों कैंसिल हो गए। गामा 1 हमारा 1 होता ही है हमेशा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास में विच इज़ इक्वल टू 1/16a³। इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे इधर वाले को हम, ये √π इज इक्वल टू पाई हो गया, और गामा 2 इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया 1/4 इंटू पाई माइनस 1/3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको जो भी इंटीग्रल के सवाल मिले और वो गामा फंक्शन के किसी फॉर्मूले के रूप में चेंज हो रहे हों, तो उन्हें चेंज करके हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।